Welcome back to Educational Academy Asansol. I hope that you are all fine by the grace of God. तो लास्ट दिन हम पढ़ाए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक हम पढ़ा चुके थे। आज हम सिखाएंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का कई भाग है, क्या नाम है, उसका तरीका क्या है। तो चलो पहले लिखते हैं जो पास्ट टेंस का भाग क्या क्या भाग है। तो पहला नंबर हम लिखेंगे पास्ट टेंस। इसका पहला भाग है पास्ट इंडेफिनाइट, PAST, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, PERFECT, परफेक्ट टेंस। And number 4 past perfect continuous tense, CONTINUOUS, continuous tense, TENSE। ये चार भाग है। प्रेजेंट टेंस में हम वहाँ यही भाग था, उसमें खाली प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। और यहाँ हम प्रेजेंट का जगह में खाली पास्ट लिख रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट अगर हम याद कर लेंगे और ये वाला खाली चेंज कर देंगे तब याद रखने में आसान हो जाता है। माने प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, हमको ये चार भाग सीखना है। इंडेफिनाइट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट होगा तो चारों में प्रेजेंट लिख देंगे, यहाँ पास्ट है तो चारों में पास्ट लिखे हैं, या फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर लिख देंगे, फ्यूचर, इसी हिसाब से जाएंगे। अंडरस्टूड, समझ में आया। अब हमको ये सिखाना है पहला नंबर, ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस किसे कहा जाता है। तो इसको थोड़ा मिटा रहे हैं हम। तो चलो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस किसे कहा जाता है लिखते हैं। तो हमको याद रखना है ये भूतकाल में जो काम किया गया था ऐसे काम को पास्ट इंडेफिनाइट, INDEFINIT, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस कहा जाता है। तो क्या हम लिखें, जो भूतकाल में जो काम किया गया था, ये था को अंडरलाइन करो, किया गया था, ऐसे काम को पास्ट इंडेफिनाइट टेंस कहा जाता है। अब इसमें था है, लेकिन यहाँ का पहचान है कि हर सेंटेंस का अंत में था या थी या थे ये रहेगा, ठीक है। अगर सेंटेंस के अंत में था रहेगा, जैसे मैं आया था, मैं खाया था, मैं पढ़ाया था, या मेरा बहन आई थी, पढ़ी थी, या मेरा वो लोग आए थे, वो लोग गए थे, अगर ऐसा बोलेंगे हम तो समझ लो वो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसका प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है। सबसे पहले डिड लगेगा प्लस सब्जेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट करके क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव करेंगे, नकारात्मक करेंगे, नेगेटिव में फॉर्मूला होगा सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, इस जगह में डिड नॉट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हो। फिर यहाँ वर्ब 2 था, यहाँ होगा वर्ब 1, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब 1, यहाँ वर्ब 2 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट।
करके फुल स्टॉप। अब एक तो सेंटेंस लिख रहे हैं, इसको पहले मिटा रहे हैं हम। एक तो सेंटेंस हम लिख रहे हैं जब मैं इस पेपर को फाड़ा था। मैं इस पेपर को फाड़ा था। तो सबसे पहले मैं को मार्क करेंगे, आप फाड़ा था, ये होगा पहले। इसमें देखो इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, फाड़ना, इसलिए यहाँ इस सेंटेंस में कहीं पर टू नहीं आएगा। अब हमको देखना है जे फाड़ने का इंग्लिश क्या है। तो फाड़ने का इंग्लिश है, यहाँ लिख रहे हैं, पहले है टीयर, TEAR, इसका माने फाड़ना। टेयर उच्चारण करेंगे हम टेयर। इसका बीच वाला होगा टोर, TORE, लास्ट में होगा TORN। इसको अगर हम टीयर पढ़ेंगे, TEAR, तब हो जाएगा आंसू, तब हो जाएगा आंसू, ये नाउन हो जाएगा। इसका नाउन जब होगा, इसका 2 नंबर 3 नंबर रूप नहीं आएगा। इसका उच्चारण का ऊपर डिपेंड करेगा जो आंसू है या फाड़ना है। अगर हम पढ़ेंगे टेयर तो समझ लोगे, या कोई भी समझ लेगा जो फाड़ना। अगर हम पढ़ेंगे टीयर तो आदमी समझेगा आंसू। आंसू जब होगा तब नाउन होगा, तीसरा रूप नहीं होगा। और जब फाड़ना होगा तो 3 रूप होगा। तो चलो अब सेंटेंस में आ जाते हैं। जब मैं इस पेपर को फाड़ा था तो पहले होगा मैं, और फाड़ा था तो सबसे पहले होगा आई, सब्जेक्ट की जगह में आई आया। फिर भाव टू यानी EL आएगा, टोर, आई टोर, TORE, यानी मैं फाड़ा था। क्या फाड़ा था ना, इस पेपर को, तो दिस पेपर हो जाएगा। अब इसको अगर क्वेश्चन करेंगे जे क्या मैं इस पेपर को फाड़ा था, क्या मैं इस पेपर को फाड़ा था करके क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं को मार्क करेंगे, आप फाड़ा था को मार्क करेंगे, इसका इंग्लिश पहले आएगा। इस तरीका के अनुसार, प्रश्नवाचक के अनुसार, तो सबसे पहले डिड लगाएंगे, तो डिड लिखो। फिर सब्जेक्ट का जगह में आई होगा, डिड आई। अब वर्ब 1 माने EL आएगा 1 नंबर, तो डिड आई टीयर, TEAR, डिड आई टीयर, यानी क्या मैं फाड़ा था। अब क्या फाड़ा था, इस कागज को, तो फिर यहाँ दिस पेपर जोड़ देंगे, दिस पेपर करके क्वेश्चन मार्क। अगर बोलेंगे जब मैं इस कागज को, इस पेपर को, मैं इस पेपर को नहीं फाड़ा था, NEHI, नहीं फाड़ा था, मैं इस कागज को नहीं फाड़ा था, तो मैं को मार्क करेंगे और नहीं फाड़ा था को मार्क करेंगे। इसका इंग्लिश पहले होगा 3 नंबर के अनुसार, तो सबसे पहले होगा आई, फिर होगा डिड नॉट, आई डिड नॉट, वर्ब का पहला रूप यानी टीयर, आई डिड नॉट टीयर। इसका मतलब हुआ जब मैं इस कागज को नहीं फाड़ा था, मैं नहीं फाड़ा था, इसका हिंदी हो जाएगा आई डिड नॉट टीयर, मैंने मैं नहीं फाड़ा था। अब क्या नहीं फाड़ा था, तो इस जगह में होगा दिस पेपर, तो यहाँ जोड़ देंगे दिस पेपर करके फुल स्टॉप। चलो और एक तो एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2। चलो नंबर 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये मेरा भाई इस घर को खाली किया था, TH था। देखो यहाँ भी एक वर्ब है, इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, खाली किया था यानी खाली करना, और इसमें कोई वर्ब नहीं है। इसीलिए इस सेंटेंस बनाने का समय हमें टू का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा हो जाएगा कि मेरा भाई और खाली किया था, इसका इंग्लिश पहले होगा। ठीक है, अब चलो खाली करने का इंग्लिश देख लेते हैं।
ऊपर में हम मिटा रहे हैं यहाँ थोड़ा। चलो खाली करने का इंग्लिश लिख रहे हैं हम। पहले है वैकेट, VACAT, वैकेट माने खाली करना, खाली करना। ये हिंदी में तुम लोग लिख लोगे, लेकिन बीच में होगा वैकेटेड, VACATED। 3 नंबर भी होगा वैकेटेड, VACATED, VACATED, वैकेटेड। ये 1 नंबर वर्ब 1, ये 2 नंबर पास्ट, ये 3 नंबर यानी पास्ट पार्टिसिपल। इसका सिलसिले में और 2 एक तो वर्ड लिख लेते हैं। वैकेंसी, वैकेंट पहले लिखते हैं, VACANT। वैकेंट का माने है सिर्फ खाली, इसका लिखेंगे खाली। ये है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जब होगा तब दूसरा और तीसरा रूप नहीं होगा। और एक तो लिखो वैकेंसी, VACANCY, इसका माने भी खाली है, लेकिन ये है नाउन। नाउन का भी 2 नंबर 3 नंबर नहीं आएगा। ये जगह जगह में इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे ये वैकेंट को इस्तेमाल करेंगे, कि क्या ये सीट खाली है, तो हमें बोलना है इज दिस सीट वैकेंट, तब ये एडजेक्टिव आ जाएगा। अगर हम नाउन को इस्तेमाल करेंगे, कि मेरा स्कूल में कोई टीचर का वैकेंसी नहीं है, तब नाउन होगा, कि देयर इज नो वैकेंसी ऑफ ए टीचर इन आवर स्कूल, ऐसे लिखना है या बोलना है। लेकिन यहाँ सेंटेंस में जो है, ये मेरा भाई इस घर को खाली किया था, ये भाव को इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसीलिए ये जो है इस रूप को हमको लेना है, माने वैकेट, वैकेटेड, वैकेटेड। और ये जब हम रट लेंगे तो ये भी साथ ही साथ रटेंगे, ताकि स्टॉक ऑफ वर्ड्स बढ़ जाएं। तो चलो पहले होगा फॉर्मूला में हम देखें, देखो तुम लोग देख लो। सब्जेक्ट का जगह में मेरा भाई पहले आएगा, माई ब्रदर। अब भाव 2 है यानी वैकेटेड, ये वाला रूप आएगा। देखो भाव 2 है फॉर्मूला में, तो माई ब्रदर वैकेटेड, VACATED, इसका मतलब हो गया मेरा भाई खाली किया था। अब क्या खाली किया था ना, इस घर को, तो यहाँ होगा दिस हाउस। ठीक है। अगर इसको क्वेश्चन करेंगे, ये क्या मेरा भाई, क्या मेरा भाई, क्या मेरा भाई इस घर को, इस घर को खाली किया, खाली किया था करके क्वेश्चन मार्क, तो पहले हम मार्क करेंगे क्या मेरा भाई, इसको मार्क करेंगे, और खाली किया था इसको मार्क करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में हम लिखें, पहले डीड आएगा, तो सबसे पहले डीड रखेंगे हम, फिर सब्जेक्ट का जगह में मेरा भाई, तो डीड माई ब्रदर। ठीक है, समझ में आ रहा? तो डीड माई ब्रदर। अब देखो वर्ब 1 है, तो वर्ब 1 माने ये वाला लेंगे हम, वैकेट, डीड माई ब्रदर वैकेट। इसका मीनिंग हो गया क्या मेरा भाई खाली किया था। अब क्या खाली किया था ना, इस घर को, तो होगा दिस हाउस करके क्वेश्चन मार्क। अगर निगेटिव करेंगे, जे मेरा भाई इस घर को खाली नहीं किया था, मेरा भाई, मेरा भाई इस घर को, मेरा भाई इस घर को खाली नहीं किया था, ये नेगेटिव है। तो सबसे पहले होगा मेरा भाई, इसको मार्क करेंगे, और खाली नहीं किया था ये पूरा आ जाएगा। अब लास्ट में देखो नेगेटिव का फॉर्मूला था डिड नॉट है, सब पहले सब्जेक्ट होगा, तो पहले सब्जेक्ट का जगह में होगा माई ब्रदर, फिर वहाँ देखो डिड नॉट है तो डिड नॉट बिठा दो, माई ब्रदर डिड नॉट। अब खाली करने का पहला रूप होगा वैकेट, माई ब्रदर डिड नॉट वैकेट। इसका मतलब हो गया, मीनिंग हो गया जो मेरा भाई खाली नहीं किया था। क्या खाली नहीं किया था ना, इस घर को, तो दिस हाउस जोड़ देंगे। ठीक है, माई ब्रदर डिड नॉट वैकेट दिस हाउस, हिंदी हो जाएगा मेरा भाई इस घर को खाली नहीं किया था। समझ में आया? अगर ये चैनल तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगला दिन हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है ये सिखाएंगे। थैंक यू।